नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का जवाब यहाँ डिटेल में दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि जॉब आपकी कब तक लगेगी, सन और वीनस को इम्प्रूव करने के लिए क्या रेमेडी होती है, शादी आपकी कब तक होगी, स्टडीज़ में फोकस में कमी देखने को मिलती है, प्लेजर्स के रिगार्डिंग ज़्यादा डिज़ायर आपको आते हैं और अननेसेसरीली फियर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग इशू है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि आपकी जो लक लाइन है वो मून माउंट से कनेक्ट होकर के निकल रही है। और मून माउंट की जब भी लक लाइन होती है तो आप जैसे जातकों का भाग्य उदय जन्म स्थान से दूर देखने को मिलता है और निश्चित रूप से सारी इच्छा मनोकामना जीवन में पूरी होती है, लेकिन उसके लिए मन को बहुत मजबूत रखना ज़रूरी है। आपके लिए सबसे बड़ा रेमेडी यही है कि आप फियर, एंजाइटी, ओवर थिंक से दूर हटिए। तो ये लक लाइन आपको बहुत अच्छे असर देगी, जिसमें लाइफ के प्रति क्लियरिटी होना, विज़न क्लियर होने के साथ साथ जो भी इच्छा आपके मन में आ रही है, थॉट आ रहा है, उस पर आप डायरेक्टली एक्शन ले सकेंगे और किसी तरह की अड़चन बाधा जैसी स्थितियाँ नहीं आएगी। जब भी दो मुखी चंद्र रेखा निकलती है तो एक से ज़्यादा टैलेंट ऐसे जातकों में या एक से ज़्यादा इंटरेस्ट डेफिनेटली देखने को मिलता है। यहाँ पर आपकी लक लाइन अप्रोक्सीमेटली 34 और 5 के मिड में आकर के मर्ज हुई है, जिसका तात्पर्य यह है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपका फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन बहुत अच्छा अपने काम को लेकर के होने वाला है और एक बहुत अच्छा करियर इस्टेब्लिशमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। जितना भी जीवन में कन्फ्यूज़न है, डाउट्स है, प्रॉब्लम इश्यूज़ है, वो सब इस पीरियड में आकर के ख़त्म होगा। और यहाँ पर आपकी लक लाइन थोड़ी फैली ज़रूर है, लेकिन ये लक लाइन आपके डायरेक्टली सैटर्न से कनेक्ट होने के कारण आपके सारे डिज़ायर, एम्बिशन यह फुलफ़िल करेगी। कोई भी काम आधा अधूरा आपका रहने नहीं वाला है, सभी तरह की इच्छाएं पूरी होगी। लेकिन ये कब हो रहा है, जब आपका जीवन में आप अपने कन्फ्यूज़न, डाउट्स को और फियर या एंजाइटी जैसी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि लक लाइन के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा होना बाधा क्रिएट करती है भाग्य में। तो आपका जीवन में विजय आपके ऊपर ही पाना ज़रूरी है। आपकी जितनी जंग है यहाँ पर वो अपने आप से है, आपकी विजय भी अपने आप से होगी तब जब आप इन सारे नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब आड़ी रेखाएं भाग्य रेखा को नहीं काटती है, खासकर चंद्र के क्षेत्र पर, तो फिर आप जैसे जातक जो सोचेंगे, जो ध्यान करेंगे, जो चीज़ पाना चाहेंगे, उसमें इतना तीव्र गति से अग्रसर हो जाएंगे कि खाना पीना, उठना बैठना तक भी भूल जाएंगे जब तक आपकी इच्छा मनोकामना पूरी नहीं हो जाती। तो इस लक लाइन में सभी तरह के फ़ायदे होते हैं, लेकिन जब लक लाइन इनिशियल लेवल पे कट जाए तो इस कंडीशन में चंद्रमा का उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप जैसे जातकों के ऊपर पितृ ऋण या दोष या काल सब दोष भी देखने को मिलता है, या वह सभी दोष जो ओवरऑल व्यक्ति को फंसा करके रखती है, उन्नति नहीं होने देती है, अपने से ही व्यक्ति जूझते पाए जाते हैं, तो इस तरह के चिन्ह आते हैं। बिल्कुल भी डरना अथवा घबराना इस कंडीशन में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो रेमेडी आपको चंद्र की शेयर की जाएगी वो आपको कंटिन्यूस करना है और उसके बाद में विद इन कपल ऑफ मंथ्स यानी अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मंथ्स यहाँ की आड़ी रेखाएं मिटना शुरू हो जाएगी। जैसे ही मिटना शुरू होगी तो जितने भी काम आपके रोके पड़े हैं वो सब पूरे हो जाएंगे और आपको गवर्नमेंट जॉब या बहुत बेहतरीन जॉब मिलने के योग हैं। कारण ये है कि आपकी जो सन लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है और इस तरह की जब सन लाइन होती है किसी के पाम में या लंबी, तो इससे जातक बहुत बड़े पावर पोजीशन या अथॉरिटी पर बैठते हैं। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत होती है, क्योंकि सनलाइन व्यक्ति को राजा बनाता है। बहुत बड़े शासक आप जैसे जातक बनते हैं, क्योंकि उतने उस स्तर का रिस्क लेना, उस स्तर का मैनेजमेंट रखना, उस स्तर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेने की क्षमता इस तरह की सूर्य रेखा देता है। आप जीवन में किसी भी तरह का संघर्ष करने से पीछे नहीं हटे हैं और ना कभी हटेंगे। कितना ही विकट या तकलीफ में परिस्थिति आ जाए, हार नहीं मानेंगे, क्योंकि सूर्य रेखा आत्मा को रिप्रेजेंट करती है और आपका आत्मबल यहाँ बहुत अच्छे कंडीशन में दिखाई दे रहा है। आत्मबल अच्छा होना, आत्मविश्वास अच्छा होना, सूर्य की स्थिति अच्छा होना कन्फर्मेशन देता है कि आपको बहुत सिक्योर जॉब मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, भाग्य रेखा का मजबूत होना ज़रूरी है। जब तक भाग्य या कर्म की रेखा की मजबूती नहीं आएगी तब तक यह आत्मबल भी ज़्यादा असर नहीं दे पाएगा। इसीलिए मन को एकाग्रचित करना, शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी जितनी ऊर्जा इधर उधर फैली हुई है नकारात्मक तौर पे या भटकी हुई है, वो सब एकत्रित हो और पूरा का पूरा फोर्स लगा करके आपको मनोकामना सिद्ध कर सके। बस इतना आपको काम करना है। बाकी आपके हथेली में कोई भी ऐसी कमी और तकलीफ परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर हम
माइंड लाइन को देखेंगे तो माइंड लाइन की लेंथ लॉन्ग है, जिसके कारण सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, ग्रेस्पिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होता है, इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, नॉलेज सब कुछ बहुत बेहतरीन होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने में या इंटरव्यू क्रैक करने में या अपने नॉलेज को सही ढंग से रिप्रेजेंट करने में कोई इशू यहाँ पर आता नहीं है। इसके बाद में आपकी जो लक लाइन है वो भी सैटर्न से कनेक्टेड है, जो एंड रिजल्ट अच्छा देती है, और सैटर्न की भी लक लाइन आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी या लाइफ में कंफर्टेबिलिटी देने के लिए प्रेरित करेगी। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में यहाँ पर स्लाइटली लेवल पे क्रॉस का साइन है, लेकिन उन सब के बावजूद भी ट्रायंगल का साइन डेवलप हो रहा है, बायफोर्क का साइन डेवलप हो रहा है, जो वेल्थ, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी को और एक्सट्रीम रिचनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे साइन ऐसे ही नहीं आ रहे हाथ में, ये सब अपना असर देंगे, लेकिन उसके पहले बाधा रेखा को क्लियर करना ज़रूरी है। और लास्ट आपकी जो राहु रेखा है या डिस्टर्बिंग लाइन है वो 35 में काट के गई है, उसके बाद कोई भी आपके हथेली में वरीज लाइन है ही नहीं। लाइफ लाइन के अनुसार भी हम देखेंगे तो यहाँ पर एक रेखा जो ऐसे डिक्लाइन होती है, ये लाइफ लाइन आपकी ऊर्जा शक्ति है, आपका शरीर है, आप खुद हैं। यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली 31 के आसपास में ये रेखा नीचे की तरफ निकल गई, यानी 31 के एज से, यानी पिछले 2 से 2.5 साल से आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो आपकी ऊर्जा को छीण कर रहा है, आपकी ऊर्जाओं को नाश कर रहा है। जल्द से जल्द इस चीज़ को रोक दीजिए आप, चाहे कितना भी आपको कैसे भी थॉट्स क्यों ना आए, कितना भी प्लेजर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए फोर्स क्यों ना आए, आपको अपनी एनर्जी नहीं बहानी है, अपनी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करनी है। अगर आप इन सारी चीज़ों से बच गए, अभी से इसको रोक दिया, तो आपकी सक्सेस लाइन तो वैसे ही रेडी पड़ी है। आपकी सक्सेस लाइन लगातार निकलती जा रही है, जो इस बात को प्रेरित कर रही है कि आप अपने आदतों से छुटकारा पाइए, अपनी मानसिकता को बदलिए, अपने हरकतों को बदलिए। तो आप अपनी ऊर्जा को जब पूर्णतः सही जगह लगाएंगे तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलते जाएगा। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और इस रेखा के अतिरिक्त ऐसे इंसान जो चाहे जीवन में पा सकने में सक्षम होते, क्योंकि ये ईश्वरीय कृपा होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो करेक्ट 35 के एज में, 39 में, 42 में भी इवन आपकी सेल्फ मेड लक लाइन्स निकली हुई है। आगे चल करके आप प्रॉपर्टीज़ भी अपनी बहुत अच्छी बना सकेंगे। तो ट्रायंगल के साइन इधर आ रहे हैं, ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बना पड़ा है जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ या कंस्ट्रक्शन व्यक्ति को करवाता है। इधर पर हम देखेंगे तो इस सन लाइन से भी मरकरी लाइन निकल रही है, जो आपको इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देगी। तो मसला आ किधर रहा है? मसला ऊर्जा का नाश में आ रहा है। एक तो चंद्रमा मन की तरफ से हो ही रहा है, और दूसरा आपकी क्रियाकलाप के द्वारा आप और ज़्यादा गर्त में जाते जा रहे हैं। बचना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर आपको सन रेमेडी तो डेफिनेटली सजेस्ट किया जाएगा, लेकिन चंद्र रेमेडी आपको करना ज़रूरी है। और लाइफ को बैलेंस करना ज़रूरी है, जिसमें आप रूटीन फॉलो करिए, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम के साथ में खान पान का शेड्यूल मेंटेन रखिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और परफेक्ट एक ही समय पर सोना बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को व्यस्त शारीरिक क्रियाकलाप के द्वारा मानसिक रूप से बाहर एक्सप्लोर करने के रूप से भी करिए, ताकि आप गलत आदतों से हट सकें। अब इसके बाद में दूसरी जो मेन क्वेरी है आपकी, वो है आपकी मैरिज आपकी कब तक होने वाली है। यहाँ पर हम यूनियन लाइन को देखेंगे तो यूनियन लाइन आपकी बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है, एकदम स्ट्रेट है, और हल्की सी डिक्लाइन होने के कारण अरेंज मैरिज को दर्शाती है। जुपिटर माउंट का स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो डेवलप अच्छा हो रहा है, तो फ्रूटफुल मैरिड लाइफ ये देता है रिसोर्सेज वाइज। मून लक लाइन अवेलेबल है, तो भाग्योदय शादी के बाद होना तय है। अब शादी के योग आप देखिए लाइफ लाइन के ऊपर में कि एकदम यहाँ पर, यानी अप्रोक्सीमेटली 34 और 5 के बहुत क्लोज, यानी 35 के ही पहले में आपकी लाइन निकली हुई है। और इसके बाद में आपकी जो मेजर सपोर्टिव लाइन है, जो परमानेंट लाइफ लाइन के पैरेलल चलती जा रही है, वो निकली हुई है। तो यानी आपकी मैरिज 2025 में होने के चांसेस या एंगेजमेंट होने के चांसेस पूरे हैं, और बहुत बेहतरीन मैरिड लाइफ रहेगा। और ये आपके स्पाउस आने के पहले या एक तरीके से मैरिज के योग के पहले ही आपकी लाइफ में सक्सेस लिखा हुआ है। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, जितना भी फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग है, वो सब रेमेडीज़ के द्वारा दूर हो जाएगा। अपने आप को आपको क्रिएटिव रखना है, बिजी रखना है, रिसर्च सेक्टर्स में वर्क करना, और इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को डेफिनेटली फॉलो करना है। और बायफोर्क का माइंड लाइन जब अवेलेबल होता है तो मल्टीटास्किंग नेचर देता है। तो मल्टीपल इंटरेस्ट अगर आप रखेंगे तो इसमें आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान या खराबी देखने को नहीं मिलेगा।
ये आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी मेंटल कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और जहाँ तक रहा फोकस और स्टडीज़ की बात, तो देखिए अभी 33 की एज है और अभी आपकी माइंड लाइन पे लास्ट आइलैंड अवेलेबल हुआ है। इसके बाद कोई आइलैंड का साइन नहीं है, जिसका तात्पर्य ये है कि आपका फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, क्लैरिटी और बहुत तीव्रता मानसिक रूप से इस साल अप्रोक्सीमेटली मार्च के आसपास से बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। और राहु की भी भाग्य रेखा आपके हथेली में आ रही है, जिसका तात्पर्य दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होता है। तो सडन गेन एंड प्रोग्रेस इस साल के एंड तक आते आते आपको मिलेगा। आपका कोई भी मेहनत, कर्म, प्रयास बेकार नहीं जाएगा। सिर्फ एक मेजर रेमेडी है फोकस। अपना फोकस अच्छा बनाए रखिए, तो आपको ओवरऑल सब के सब लाभ इसी साल के अंत तक में मिल जाएगा। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है ये भी लॉन्ग है, तो इस कारण से आप बहुत ज़्यादा विवेकवान और बुद्धिमान दिखाई दे ही रहे हैं। जुपिटर आपकी पहले बहुत डिस्टर्ब थी, तो फैमिली से उतना ज़्यादा सपोर्ट या रिसोर्सेज का लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन मून लक लाइन आपके दोनों पाम में ऐसे ही नहीं है, ये साफ साफ इंडिकेट कर रही है कि आपको आपके कंफर्ट से दूर जाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए जन्म स्थान से दूर जाने का बार बार सजेशन यहाँ दिया जाता है। और इधर भी क्रॉस का साइन है, तो मदर का सपोर्ट करना, आशीर्वाद लेना, पानी का भी डोनेशन करना, यानी प्याऊ की व्यवस्था करवाना, ये सब कुछ वो रेमेडियल पार्ट होता है, पर ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। और सूर्य के ऊपर में लोटस का साइन आपके डेवलप होता बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को कुल दीपक बनाता है। और वैसे भी राइट हैंड में इसकी कंडीशन अच्छी हो ही रही है, बट प्रॉब्लम यह है कि मल्टीपल लाइन दोनों हथेली में आ रहा है, तो आप बहुत सारे चीज़ों में अपना हाथ आजमा रहे हैं, बार बार आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। लॉन्ग टर्म विजन रख करके आप डिसीजन लीजिए, वर्क करिए। राइट हैंड में तो सनलाइन बहुत अच्छी है, आपने थोड़ा भी फोकस अच्छा कर लिया और कंसिस्टेंसी आप यहाँ बनाए रखे और बिलीव सिस्टम आपका नहीं डगमगाया, तो आप 2025 तक डेफिनेटली ऑफिसर रैंक पर वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।